नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोज़ाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। यदि आप इस समय डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं और एयरलाइंस ट्रैवल से यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ले लेते हैं, जो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी तरीके से बंद कर दिया था और यहाँ पर जो लोग भी गलत तरीके से भी ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करने वाले थे उनके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी और साथ ही साथ जेल की भी बात कही गई थी। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है आज यानी कि 15 मई से अपनी रिपेट्रिएशन फ़्लाइटें शुरू कर रही है। ये स्पेशल फ़्लाइटें रहने वाली है और इनसे केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के नागरिक ही ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, जो आ रही है नेपाल से। फ्रेंड्स, नेपाल में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे जो कि अपने देश अपने काम पर वापस जाना चाहते थे, क्योंकि भारत से सीधी उड़ानें बंद होने के बाद बहुत सारे लोग नेपाल के रास्ते दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले थे। तो आपको बता दें कि अब इन सभी लोगों के लिए भी अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो इन सभी फंसे हुए लोगों के लिए स्पेशल फ़्लाइटों की अरेंजमेंट कर रही है। आपको बता दें कि टोटल कुल मिलाकर 7,000 लोग जो हैं नेपाल में फंसे हुए थे, जिनमें से 2,000 भारतीय भी शामिल हैं। अभी जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों के लिए स्पेशल फ़्लाइटें जो हैं नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज की जा रही है, जिससे कि इन सभी लोगों को उनके देश वापस भेजा जा सके। अगली बड़ी अपडेट फ्रेंड्स यहाँ पर कनाडा जाने वाले लोगों के लिए आ रही है। यदि आप कनाडा के लिए ट्रैवल करने वाले थे तो आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि एयर कनाडा जो कि 22 मई से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने वाली थी, अब एयर कनाडा जो है 22 मई की जगह 22 जून से अपनी फ़्लाइटों को चालू करेगी। यहाँ पर एयर कनाडा ने 30 दिन से इसका एक्सटेंशन दे दिया है, क्योंकि इस समय भारत में जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए फ़िलहाल के लिए एयर कनाडा अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं करने वाली। हाँ, लेकिन यदि आप इस समय कनाडा के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ट्रांजिट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं और उनसे ज़्यादा डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि आप दुबई से जाएं या फिर आप दोहा से जाएं या फिर आप कौन से लोकेशन से कनाडा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी आपके ट्रैवल एजेंट आपको दे सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट फ्रेंड्स यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कई सारे राज्यों ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन को लगाया हुआ था और ये जो लॉकडाउन है 15 मई यानी कि आज ख़त्म होने वाला था। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि भारत में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, जिसके बाद भारत के लगभग सभी राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा और भी कई सारे राज्यों ने यहाँ पर लॉकडाउन को और भी 15 दिनों से आगे बढ़ा दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि अब लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ाया जा रहा है और 1 जून के बाद ही यहाँ पर नॉर्मल चीज़ों को दोबारा से चालू किया जाएगा। आपको यहाँ पर बताते चलें कि लॉकडाउन यहाँ पर लाया गया है, लेकिन इससे फ़्लाइटों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। जो लोग भी फ़्लाइटों से ट्रैवल करना चाहते हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइटों अभी भी वैसे ही ऑपरेट हो रही है जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी। जैसे कि यदि आप इस समय महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली से यदि आप किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो अभी भी फ़्लाइटें चालू हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है, तो ही आप यहाँ पर ट्रैवल करके जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर भी आपको एक अपडेट शेयर कर दें कि इस समय जितने भी आप कोरोना वायरस का रिपोर्ट कराते हैं उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट जो है उस पर QR कोड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस समय कई एयरलाइंस कंपनियों ने साथ ही साथ दुनिया के कई सारे देशों में यदि आप ट्रैवल करके जाते हैं तो आपके कोरोना वायरस रिपोर्ट पर QR कोड होना बेहद ज़रूरी है। QR कोड आपने अवश्य ही देखा होगा, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यदि आप मोबाइल से पेमेंट करते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो QR कोड अवश्य ही मेंशन होता है। उससे यहाँ पर ये ऑथेंटिकेट हो पाता है कि आपका कोरोना वायरस रिपोर्ट डुप्लीकेट नहीं है और वो आपके नाम पर ही इशू किया गया है। यही कारण है कि इस समय कई सारे देशों ने, कई सारे एयरलाइंस कंपनी ने QR कोड को मैंडेटरी किया हुआ है। तो यदि आप आगे आने वाले समय में RT-PCR रिपोर्ट यदि आप कराना चाहते हैं तो आप अवश्य ही देख लें कि आपके रिपोर्ट पर QR कोड होना बेहद ज़रूरी है।
इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है कोरोना वायरस रिपोर्ट को ही लेकर। आपको बता दें कि कई एयरलाइंस कंपनियों के बड़े एक्सपर्ट लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट किया है कि कोरोना वायरस का जो रिपोर्ट है, जो कि अभी तक RT-PCR टेस्ट ही मान्य है, उसकी जगह यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की अप्रूवल दी जाए। रैपिड एंटीजन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि 10 से 15 मिनट में ही इसका रिपोर्ट मिल जाता है। यदि यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट का अप्रूवल भारत सरकार दे देती है तो जो लोग भी फ़्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। पहला यहाँ पर कॉस्ट में भी सेविंग होगी, साथ ही साथ इससे समय में भी बचत मिलने वाली है। देखना ये रहता है कि क्या यहाँ पर भारत सरकार जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट का अप्रूवल देती है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से आ चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा कि दुबई की गवर्नमेंट ने भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी मुल्क जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी देशों से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद कर दी है। उसके बाद यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट से जो खबर आ रही है उसके अनुसार दुबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की संख्या में 30% से गिरावट देखी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताते चले कि दुबई के लिए अभी भी नॉर्मल फ़्लाइटें चालू नहीं हुई हैं। दुबई के लिए अभी भी यहाँ पर स्पेशल फ़्लाइटें या फिर प्राइवेट जेट या फिर यहाँ पर कार्गो फ़्लाइट्स या फिर चार्टर फ़्लाइटें ही ऑपरेट हो रही है, जिनसे यहाँ पर पैसेंजर ट्रैवल करके जा सकते हैं। दुबई को लेकर कई सारी फेक न्यूज़ भी आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दुबई के लिए फ़्लाइटें चालू होने वाली है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए दुबई को लेकर ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है। जैसे ही दुबई को लेकर कोई भी ऑथेंटिकेट न्यूज़ आएगी हम आपको अवश्य ही अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ चुकी है। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान अभी तक चाइना की बनाई हुई वैक्सीन अपने लोगों को लगा रहा था, उसको लेकर सऊदी अरेबिया ने साफ साफ बोल दिया है जिन लोगों को भी चाइना की वैक्सीन लगी हुई है वो लोग सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं। यदि वो सऊदी अरेबिया में आते हैं उनको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके बाद अब यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चाइना की बनाई हुई वैक्सीन ही लगाई हुई थी। अब जो लोग भी सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, उन सभी लोगों को कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और उसके बाद सऊदी अरेबिया में जाकर वहाँ पर भारत की बनाई गई वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो वहाँ पर जाकर उनको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर WHO की तरफ से आ गई है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ बोल दिया है कि साल 2020 से भी बुरा यहाँ पर साल 2021 रहने वाला है। भारत ने वैसे ही ये समय देख लिया है कि भारत के लिए साल 2021 काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा है, लेकिन यहाँ पर WHO का ये कहना है कि साल 2021 जो है साल 2020 से और भी ज़्यादा बुरा रहने वाला है और आगे आने वाले समय में और भी बुरे हालात देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इस समय जो भारत में जिस तरीके के हालात हैं वैसे हालात दुनिया के दूसरे देशों में भी आ सकते हैं, ऐसी जानकारी WHO ने दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में आपको मुंबई एयरपोर्ट से भी जानकारी शेयर कर दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर आप 15 मई के बाद अब ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी कि आज से यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ ये कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आपका 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसी जानकारी खुद यहाँ पर बीते कल मुंबई एयरपोर्ट के हवाले से जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको ऐसी रेगुलर अपडेट समय पर मिलती रहे।